उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, लेकिन खास बात यह है कि कई राजनीतिक दल के बड़े नेता अपना दल छोड़कर अब दूसरी जगह जा रहे हैं। आखिर क्या वो वजह है, इसमें हम खास बात करेंगे। जिस तरीके से शिवपाल यादव की पार्टी यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कई लोगों ने पार्टी को इस्तीफा देकर अब अन्य दल जा रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें शारदा प्रताप शुक्ला जो लखनऊ के सरोजनी नगर सीट से विधायक भी रहे, 3 बार विधायक रहे हैं और उसके बाद अब वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। खासी नाराजगी है उनसी और साफ तौर से मानना है कि प्रसपा में अब कोई नहीं बचा है। हम पूछते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शारदा प्रताप शुक्ला जी। शारदा प्रताप शुक्ला जी, आप महासचिव हैं उसमें, और जिस तरीके से आप प्रसपा में महासचिव की पोस्ट पे वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, आज आप पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, ऐसा है, पिछले 2017 में अखिलेश यादव ने कम से कम 150-125 साथियों के टिकट काटे थे और सारे के सारे जिताऊ उम्मीदवार थे। शिवपाल जी ने दिया था, परंतु अखिलेश यादव ने हम लोगों के टिकट काट दिए। हम लोगों ने पिछले हमारे क्षेत्र में तो अपने चचेरे भाई अनुराग यादव को उतारा था, हमने उसको हराया और हमने स्वाति सिंह को आशीर्वाद दे दिया। हरौनी स्टेशन पर मिली थी 2 बार पर, हमने कहा जाओ, हम नहीं जीत रहे हैं, जाओ तुमको हम आशीर्वाद, तुम जीत के आओ और इसको हराओ, तो हो गया खेल। इस बार हमने पार्टी सपा को तोड़ा और तोड़ करके शिवपाल जी के नेतृत्व में प्रसपा बनाई। प्रसपा जब बन गई तो मैं उसमें राष्ट्रीय महासचिव था और मैं पूर्व मंत्री भी हूँ। तो हम लोग सब इकट्ठे हुए, तो हम लोगों ने जब रथ निकाला, दौरा किया पूरे प्रदेश का, शिवपाल जी ने भी किया, हम लोगों ने किया, तो जनता की यही डिमांड थी कि दोनों लोग इकट्ठे हो जाइए, शिवपाल जी और अखिलेश जी, तो हम लोग सरकार बना लेंगे। हम लोगों का मंतव्य हुआ, हम लोगों ने बात की, बात करने के बाद हम लोगों ने कहा, शिवपाल जी से कहा ठीक, आप फैसला लीजिए और गठबंधन कीजिए या मर्जर करिए। शिवपाल जी ने कहा कि हम गठबंधन कर रहे हैं। शिवपाल जी ने एक दिन हमसे पूछा कितनी सीट हमको चाहिए, मैं तो 100 मांग रहा हूँ, हमका 100 मिलनी चाहिए। फिर उनका 90 मिले तो हमने कहा 50 मिले। तो फिर 40 लोगों की लिस्ट उन्होंने मुलायम सिंह जी को दी। मुलायम सिंह ने पूरी लिस्ट पढ़ी और हमारे नाम पर नंबर 1 पर टिक लगा दिया। उसके बाद फिर जब वो नहीं हुआ, फिर 15 सीट का उन्होंने लिस्ट दिया। उसमें तो हमने एक दिन पूछा शिवपाल जी से कि लोग हमसे कहते हैं कि तुम्हारी वकालत नहीं की शिवपाल जी ने वहाँ, तो उनका अपने बेटे को बुलाया, कहा इनसे पूछो, ये साथ थे हमारे, कि हमने कहा कि नहीं कहा। हमने कहा मैं सफाई नहीं मांग रहा हूँ। तो ये बात सच थी कि उन्होंने कहा, हमसे किसी सपा के ही कार्यकर्ता ने कहा था कि उन्होंने आपका नाम नहीं लिया। उनका लिख करके दिया और नंबर 2 पर आपका नाम है और हमने अखिलेश से कहा है टिकट देनी चाहिए, आपको मिलना पड़ेगा। हम कहा मिल लेंगे, अकेले नहीं मिला, जब से मैंने मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया था मैं नहीं मिला, नेताजी से मिला, तो हमने कहा मिल लेंगे, परंतु आप चलें या बुलावें वो हमको। अखिलेश से आपका भेद नहीं, मतभेद था? हाँ, मतभेद था, इसलिए कि जब शिवपाल जी को उन्होंने निकाला तो दूसरे दिन हमने भी इस्तीफा भेज दिया कि मुझको आपकी सरकार में नहीं रहना। और खुन्नस ये थी कि जिस जगह का हमने 8.5 लाख रुपए में रजिस्ट्री कराई थी हमारे प्लाट की 26.5 बंगला बाजार में, उसको गिराने का काम किया। हमने 4 बार कैबिनेट के अंदर कहा कि भाई हमारी बात कर लीजिए, हमसे सुन लीजिए। एक दिन हमने उनसे कहा आजम साहब से, तो आजम साहब हंसे और कहने मंदिर, हमका मंदिर पासियों का है, आप कब्जा कर लीजिए, हमको क्या करना है, हमारा मंदिर, हमारी तो 6.5 बिस्वा ज़मीन है जो हमने 79 में ली थी जंगली पासी से, और हमने उसकी 8.5, जब वो मर गया तो हमने उसकी बीवी और उसके बेटे से 8.5 लाख रुपए की फोटो में हमने ज़मीन खरीदी। लेकिन आप बता रहे कि आप बहुत खास थे, खास शिवपाल जी के रहे हैं, उसके बावजूद अब शिवपाल जी की पार्टी छोड़कर आप अब बीजेपी? शिवपाल जी की पार्टी रही कहाँ, शिवपाल जी की पार्टी रही कहाँ, वो तो मर्ज कर गए। और मर्ज कर गए, शिवपाल जी ने इतनी सीटें मांगी, उनके बेटे को नहीं एडजस्ट किया, बेटे को नहीं टिकट दिया, अकेली सीट, वो कहता था कि अकेली सीट से मिनिस्टर, जब सरकारें नहीं बनेगी तो मिनिस्ट्री कहाँ से आ जाएगी, तो हम लोग तो सरकार नहीं बनने देंगे। मैंने तय कर लिया है कि इसकी सरकार नहीं बनने देंगे, ये बिल्कुल, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन दिया। क्या गठबंधन जो हुआ है उससे खासे नाराज हैं आप लोग? प्रसपा के जितने लोग जुड़े, आप महासचिव पद पे हैं और भी अन्य नेता हैं, अब ऐसे दल में अब छोड़ रहे हैं, तो क्या ऐसी क्या वजह हो रही है कि आप लोग सारे दल ही छोड़ दे रहे हैं? देखिए, किसी को जिन लोग अच्छे लोग, अजय कुमार कैंट से उसको कहा गया था, 42 लाख रुपया उसने खर्च किया कैंट में और उसको भी टिकट नहीं दिया। वो आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया, वहाँ से टिकट हो गया। इस तरह अर्चना राठौर,
उसको भोजपुर से पहले वो सरोजनगर से तैयारी, तो शिवपाल जी ने कहा कि यहाँ शारदा शुक्ला लड़ेंगे, तुम भोजपुर चली जाओ। वो भोजपुर में मेहनत कर रही थी, पैसा खर्च किया, सारी बातें हुई। वो जब भोजपुर तो उसको नहीं टिकट दिया, जब नहीं टिकट दिया तो कांग्रेस में चली गई, कांग्रेस से उसका टिकट हो गया। तो ये इस तरह तो तमाम शिवपाल जी के साथ आप लोग रहे छोड़ने का एकदम से, वो तो काफी। भाई पार्टी रह कहाँ गई, पार्टी सपा में घुस गई, अखिलेश के चंगुल में आ गई। अब जब अखिलेश ने शिवपाल जी के लड़के को नहीं एडजस्ट किया, आदित्य को, तो हम लोग क्या स्थिति, हमसे तो नाराज था, क्योंकि नाराजगी के कारण और भी है। हमको अखिलेश मिश्रा, क्या नाम, अखिलेश मिश्रा, इससे बुलवाया, अभिषेक मिश्रा को हमको बुलवाया, और इसने हमको टेलीफोन करके कहा कि आपको मुख्यमंत्री बुला रहे हैं। तो हम कहा क्या मुख्यमंत्री हमको टेलीफोन नहीं कर सकते थे, मैं तो नेताजी का साथी हूँ। जब 67 में पहली बार मुलायम सिंह लखनऊ जीत करके आए थे, तो मैंने सपा कार्यालय में, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी कार्यालय में, मैंने चारबाग में उनका स्वागत किया था, तो मैं उनका साथी हूँ। तो शिवपाल जी आपसे पूछ के गए होंगे, आप लोगों से डिस्कशन करके गए होंगे, और अब जब वो चुनाव की बारी है तो आप लोग साथ छोड़ रहे हैं? नहीं, तो भाई पूछा, बात हुई, तो हम लोगों ने उनको सर्वाधिकार संपन्न कर दिया कि आप जो फैसला लेंगे हम लोग रहेंगे। तो फैसला लिया उन्होंने, 40 की लिस्ट दी, फिर 15 की लिस्ट दी, एक भी तो नहीं मिला, उनके बेटे तक को नहीं मिला। तो फिर क्या मतलब, काहे का फैसला, काहे का शिवपाल जी के साथ रहना। तो शिवपाल जी घर लौट गए, बड़ी अच्छी बात है, वो घर लौट जाए, हम लोग क्या घूमते रहेंगे। तो हमने हराने का काम किया कि अखिलेश को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। तो अब आप भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा ज्वाइन करने की वजह क्या है? भाजपा ज्वाइन करने, वो राजेश्वर यहाँ कैंडिडेट होकर के आ गया। वो हमारे मित्र थे, इंद्रदेव सिंह, हमारे क्लास फेलो थे। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का कप्तान था एथलेटिक्स, और वो प्रेसिडेंट थे। जो हम खिलाड़ियों के लिए कहते थे वो करता था, यूनियन से मदद करता था लड़कों की। और राजेश्वर, उनकी बेटी है इंद्रदेव सिंह की, लक्ष्मी सिंह, आईजी है लखनऊ की, उसका वो हस्बैंड है, तो इंद्रदेव सिंह का दामाद है। मैं भी उसे अपना दामाद मानता हूँ, इसलिए मैंने सपा ज्वाइन। लेकिन आपकी सीट सरोजनी नगर है और वो भी सरोजनी नगर से, तो ऐसा नहीं कि आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं सरोजनी नगर से और कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ आके, क्योंकि आप भी चुनाव लड़ने की वजह से ही कहीं ना कहीं आपने सीटें वहाँ छोड़ा है, प्रतिभा से छोड़ा है। मैंने पर्चा दाखिल किया था निर्दलीय, परंतु आज जो स्थिति है वो निर्दलीय का कोई वो नहीं माने, तो हमने कहा मिल करके हराया जाए इसको, अखिलेश अभिषेक मिश्रा को। तो एक सीट पे आप कैसे, फिर भाजपा से दो कैंडिडेट कैसे रहेंगे? कहाँ, जब आप ज्वाइन कर लेंगे भाजपा? नहीं तो भाजपा हमारा ज्वाइन करने लड़ने का सवाल है नहीं। अब हम अपना विड्रा कर रहे हैं नॉमिनेशन। अच्छा, हम विड्रा कर रहे हैं। ओके, तो ऐसी स्थिति में मान के चलें कि जो भाजपा है या सरोजनी नगर सीट है, क्योंकि यहाँ पर अभिषेक मिश्रा जी को भी उतारा गया है समाजवादी पार्टी में, और जिन्होंने आपको फ़ोन भी किया था, शिवपाल जी से भी आप दूर हैं, तो आप पूरी तरीके से सफाया के लिए? मैं बिल्कुल पूरी मनाह स्थिति से तैयार हूँ समाजवादी पार्टी को साफ करने के लिए, और लखनऊ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के इर्द गिर्द जितनी विधानसभा क्षेत्र हैं उन सब में मैं हराने का काम करूँगा। कैंट से मैं 2 बार लड़ा, मुलायम सिंह ने हमको लड़ाया यहाँ, और जब 12 में फिर कहा उन्होंने, तो हम कहा अब हम कहीं नहीं लड़ेंगे, अगर सरोजनी नगर देना हो दे, हम सीट जीत करके दे दें। तब मुलायम सिंह ने 12 में हमको, अखिलेश नहीं चाहता था, तब भी लाया था सुनील साजन को, जिसके कोई जनाधार नहीं है, तो इसलिए हम तय कर चुके हैं। तो यानी शिवपाल जी की पार्टी के साथ जो आप जैसे महासचिव रहे, ऐसे बहुत से नेता हैं जो छोड़, जब पार्टी रही नहीं, तो सादाम फातिमा जी से आप बता ही रहे थे, निर्दलीय बेचारी लड़ रही है, क्योंकि उसने कहा कि आपका तो भाजपा में स्थान मिल सकता, हमारा कहीं, तो मैं बात करके अब सादाम फातिमा को भी बीजेपी ज्वाइन कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू बात करने के लिए। तो शारदा प्रताप शुक्ला जो मंत्री भी रहे हैं और साथ साथ 3 बार विधायक भी रहे हैं और महासचिव रहे हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में, और इस समय अब भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, और साफ तौर से मानना यही है कि जिस तरीके से वो पार्टी में थे अखिलेश यादव के साथ, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस हुआ, गठबंधन हुआ, उस गठबंधन में जो सीटें थीं जिनको मांग थी शिवपाल की, वो नहीं पूरी हो पाई, जिसकी वजह से खासे जो पुराने नेता थे, वो लीडर थे, वो सभी अब खासे नाराज हो गए हैं। कोई निर्दलीय लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई दूसरे दल में जा रहा है। ऐसे में अब शिवपाल की पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अकेली हो गई है, और सारे मिलकर अब समाजवादी पार्टी को हराने की जद्दोजहद में लग गए हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।